वेलकम टू फिंटोक्रेट्स। आज जानेंगे डीसीएक्स के आईपीओ पे। इस वीडियो में आप देखेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में। दूसरा है कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट के बारे में। तीसरा है कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। चौथा है कंपनी का फ्यूचर बिजनेस स्कोप कैसा होगा उसके बारे में। पांचवा है कंपनी के इशू के डिटेल्स और जीएमपी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। कंपनी का बिजनेस तीन वर्टिकल में वर्क करता है। पहला है केबल असेंबलीज, जिससे 2.70% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एरोस्पेस, सैटेलाइट एंड सिविल एविएशन, लैंड एंड नेवल डिफेंस सिस्टम के कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। दूसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिससे 85.27% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फील्ड के कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तीसरा वर्टिकल है किटिंग, जिससे 12.03% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एरोस्पेस और डिफेंस के कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। क्योंकि ये आईपीओ है तो बिजनेस मॉडल में क्या क्या रिस्क है ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। पहला रिस्क है कि 80.55% रेवेन्यू जो है वो टॉप थ्री कस्टमर से आता है। ये बहुत ही रिस्क है बिजनेस के फ्यूचर को देखा जाए तो। जो टॉप थ्री कस्टमर्स है उसमें से पहला है एल्टा सिस्टम लिमिटेड, दूसरा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरा है सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन। इन पे पूरा लगभग 80% बिजनेस जो है इनसे आता है, जो काफी रिस्की माना जाता है बिजनेस के फ्यूचर के लिए। दूसरा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, जो है वो नेगेटिव है, जो -134 करोड़ है। यानी अभी भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। तीसरा है डिसरेक्स डीसीएक्स छोल, जो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उनको बंद करने वाले थे क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही खराब थी, और इसके कारण वो प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर पाए थे। अगर आगे चल के कंपनी को अगर प्रोहिबिट किया तो सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम खराब हो सकता है, क्योंकि डीसीएक्स के ब्रांड के नाम पे कंपनी आगे चल रही है। और अगर इसकी ये कंपनी की अगर पब्लिसिटी नेगेटिव होती है तो सभी ब्रांड पे अफेक्ट गिर सकता है। ये बहुत ही मेजर इशू है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। डॉक्टर एच एस राघवेंद्र राव ये फाउंडर, चेयरमैन और एमडी है। इनको 21 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एरोस्पेस सेक्टर्स में एक्सपीरियंस है। इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से। इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें से यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, दूसरा जो मेजर है एक्सीलेंस अवार्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मिस्टर नील कैसलमैन ये भी फाउंडर और डायरेक्टर है। ये बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री होल्ड करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। इनको 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये डीएक्स चोल के साथ काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। कंपनी को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ बड़े अवार्ड्स है, जो है बेस्ट एमएसएमई इंडिया 5000 अवार्ड, जो 2018 में नवाजा गया था कंपनी को। इंटरनेशनल बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, जो 2021 में मिला था कंपनी को। स्टार एक्सपोर्टर अवार्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था कंपनी को। कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही बढ़िया है। अभी तक कंपनी के प्रमोटर्स पे कोई भी केस नहीं है। एक छोटी सी केस है कंपनी के अगेंस्ट, जो डायरेक्ट टैक्स के क्लेम के ऊपर 14 लाख की केस है। फाइनेंशियल्स की देखे तो कंपनी का हर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। अगर 2020 की बात करें तो रेवेन्यू 465 करोड़ है, नेट प्रॉफिट जो है 9.7 करोड़ है, और टोटल बोरिंग यानी डेट जो है वो 134 करोड़ है लगभग। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़कर 683 करोड़ हुआ है, नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ के 29.5 करोड़ हुआ है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो 137 करोड़ है। अगर 2022 की बात करें तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट लगभग डबल हुए हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो 1124 करोड़ है, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 65.6 करोड़ है, और टोटल बोरिंग्स कम होके 112 करोड़ हुई है। कंपनी के कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कंपनी के पास 800 करोड़ की कैश है।
2022 के फाइनेंशियल एंड तक। जून 2022 के एंड तक कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो 2369 करोड़ की है, जो काफी शानदार है। तीसरा है कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से 56% आया था और 44% डोमेस्टिक से आया था 2022 के साल में। फ्यूचर बिजनेस को देखे तो इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर ये 2030 तक $70 बिलियन का मैसिव मार्केट बन सकता है। एफडीआई अंडर ऑटोमेट रूट से 49% अब 74% कर दिया है 49% से, जो बहुत ही पॉजिटिव है इस मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के लिए, ध्यान में रखिए। तीसरा है इंडियन गवर्नमेंट ने 101 आइटम का डिफेंस का इंपोर्ट बैन कर दिया गया था। इसके कारण जो इंडियन कंपनीज है उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इशू डिटेल्स और जीएमपी के बारे में। इवेंट्स की देखा जाए तो ओपनिंग डेट जो है वो October 31 है और क्लोजिंग डेट जो है वो November 2 है 2022। रिफंड का इनिशिएशन अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो November 9 तक आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको अलॉट होता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में November 10 तक आ जाएंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो रिटेल को मिनिमम एक लॉट कंपलसरी लेना है जिसमें 72 शेयर है और अमाउंट है 14,904। रिटेल अगर मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो वो 13 लॉट तक ले सकते हैं और वो होता है 936 शेयर, जो अमाउंट होता है 1,93,752। एस एच एन आईज का देखा जाए तो मिनिमम लॉट उनको 14 है और शेयर जो है वो 1,008 है और अमाउंट जो है वो 2,08,656 है। एस एच एन आईज का मैक्सिमम जो है वो 68 लॉट है, जो 4896 शेयर है और लगभग 10,13,472 है। और तीसरा है जीएमपी की बात करें तो जीएमपी तो काफी शानदार दिखा रहा है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस लगभग 281 से 350 के बीच दिखा रहा है, जो लगभग 36% से 50% प्रीमियम ओपन हो सकता है, जो काफी पॉजिटिव है। और मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर जो है उन्होंने थम्स अप दिया है, यानी सब्सक्राइब करे ऐसा दिया है, जो काफी शानदार है। अगर देखा जाए तो ये आईपीओ, अगर देखा जाए तो रिटेल के हिसाब से भी काफी अच्छा है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना भूलिएगा मत। थैंक यू।